नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान वैविध्यम संस्कृतम पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति के अंदर आने वाले षोडश संस्कार यानी कि 16 संस्कार मानवीय जीवन की भूत और भविष्य की अशुद्धियों के निवारण तथा उसके उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निखार करने के लिए हमारी संस्कृति में संस्कारों की व्यवस्था की गई है। संस्कार सामान्यतः जो संस्कार है हमारे यहाँ वह 16 संस्कार माने गए हैं, लेकिन अलग अलग जो ग्रंथ हैं, अलग अलग जो मत हैं, उसके अनुसार अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे कि आश्वलायन ग्रह सूत्र ने कहा है कि संस्कार मात्र 12 होते हैं। उसी प्रकार से याज्ञवल्क्य स्मृति के मत में भी 12 संस्कार ही माने जाते हैं। मनुस्मृति में 13 संस्कार माने गए हैं। पारस्कर, बौद्धायन और बाराह्य गृह सूत्रों में भी 13 संस्कार ही माने गए हैं, लेकिन वैखानस गृह सूत्र के अंदर 18 संस्कार माने गए हैं। जैसे कि हमने फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि आश्वलायन गृह सूत्र और याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर 12 संस्कार माने गए हैं, और मनुस्मृति, पारस्कर, बौद्धायन और बाराह्य गृह सूत्र के अंदर 13 संस्कार माने गए हैं। और उसी के साथ साथ वैखानस गृह सूत्र ने 18 संस्कारों को मान्यता दी है, लेकिन मुख्यतया 16 संस्कारों में प्रारंभ 3 लेकिन मुख्यतः 16 संस्कार ही माने गए हैं हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर। और जो प्रारंभ के 3 संस्कार हैं हमारे 16 संस्कारों के अंदर, जो प्रारंभ के 3 संस्कार हैं, जैसे कि सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन और तीसरा है सीमंतोन्नयन। ये संस्कार है, ये जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। जो तीनों संस्कार हैं ये जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। जन्म पूर्व के संस्कार हैं ये तीनों संस्कार। जन्म के बाद के संस्कार जो है, सबसे जन्म के बाद का जो पहला संस्कार आता है वह है जातकर्म संस्कार। दूसरा संस्कार आता है जन्म के बाद का, वह है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार। और तीसरा संस्कार जो आता है वह है निष्क्रमण। इसके बारे में हम सभी संस्कारों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम संस्कारों की गणना कर लेते हैं। और चौथा संस्कार आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन। पांचवा संस्कार आता है चूड़ाकर्म। छठा संस्कार आता है कर्णभेद। कर्ण भेद संस्कार। सातवां आता है विद्यारंभ। विद्यारंभ। आठवां संस्कार आता है उपनयन। उपनयन। और उसके बाद जो संस्कार आता है नवा, वो है वेदारंभ। वेदारंभ संस्कार। उसके बाद आता है 10वां संस्कार आता है जन्म के बाद केशांत, और इसी को कहा जाता है गोदान। गोदान संस्कार। इसके बाद में जो अगला संस्कार आता है वह है समावर्तन। समावर्तन। और अगला संस्कार जो 12वां है वह है विवाह। और जो एक संस्कार आता है मरणोपरांत
अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से हमारे जीवन काल के अंदर संपूर्ण रूप से 16 संस्कार आते हैं। जन्म से पूर्व 3, जन्म समय रहते, जन्म रहते रहते 12 और मरणोपरांत 1। प्रश्न इसी में से बनते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने संस्कार देखता है। तो व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने संस्कार देखता है? 12। मरणोपरांत व्यक्ति के कितने संस्कार होते हैं? 1। मरणोपरांत व जन्म से पूर्व व्यक्ति के कितने संस्कार होते हैं? 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। संस्कारों की विशेषता और वर्णन गृह सूत्रों में किया गया है। सबसे अधिक जो वर्णन है वो गृह सूत्रों के अंदर किया गया है। संस्कारों की क्या उद्देश्य है, क्या आवश्यकता है इनकी करना? तो इसके सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है मानवीय विकास, मानवता का विकास होता रहे, मनुष्य का विकास हो और पवित्रता व्यक्ति के अंदर बनी रहे, किसी कार्य करने के लिए नैतिकता का विकास होता रहे और सबसे मेन है जो व्यक्तित्व का निर्माण हो, व्यक्तित्व का निर्माण हो। सबसे पहला संस्कार है इसके अंदर हमारा गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के बारे में कहा गया है पुरुष और स्त्री में शुक्र संपादन, पुरुष द्वारा स्त्री में शुक्र संपादन करना गर्भाधान संस्कार कहलाता है। इसके निषेध या चतुर्थी कर्म भी कहा जाता है। इसे चतुर्थी कर्म भी कहा जाता है या फिर इसे निषेध भी कहा जाता है। निषेध या चतुर्थी कर्म भी कहा जाता है। इसको चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि में गर्भाधान निषिद्ध बताया गया है। एक बार सुन लीजिए, चतुर्थी तिथि, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि में गर्भाधान निषिद्ध बताया गया है। नेक्स्ट हमारा जो संस्कार है वह है पुंसवन संस्कार। गर्भाधारण के बाद पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु यह संस्कार किया जाता है। पुमान प्रसूयते येन कर्मणात् पुंसवन निमित्तम। स्त्री के दक्षिण नासिका रंध्र में वट वृक्ष का रस डाला जाता है। गर्भाधारण के द्वितीय या तृतीय माह में यह कार्य किया जाता है। दूसरे या तीसरे महीने में यह संस्कार किया जाता है। तीसरा संस्कार हमारा आता है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार जो होता है वह गर्भवती स्त्री के केशों में पति मांग निकालता है। यह संस्कार गर्भ ठहरने के चौथे, पांचवें, छठे या 8वें माह में भी किया जाता है। वर्तमान में 8वां पूजन जो हम लोग कहते हैं ना, 8वां पूजन होना है, वो इसी संस्कार का नाम है, 8वां पूजन। इसके बाद हमारे पास संस्कार आता है जात कर्म संस्कार। नाभि वर्धन से पूर्व बालक को हिरण्य, मधु और घी का पान करवाया जाता है। यह संस्कार उसका पिता संपन्न करता है। पुत्र जन्म पर ही यह संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार जो है वह सिर्फ जब पुत्र उत्पन्न होता है तभी होता है। नाभि वर्धन से पूर्व इस संस्कार के नहीं होने पर 10 दिनों के भीतर ही यह संस्कार किया जा सकता है। यानी कि जन्म के 10 दिन बाद तक ही यह संस्कार किया जाता है। इसके अंदर पुत्र को मधु, घी और हिरण्य, दक्षिणा यानी कि चांदी के सिक्के से मधु और घी मिला करके उसे पिलाया जाता है पुत्र उत्पन्न होने पर मात्र। हमारा 5वां संस्कार है वह है नामकरण संस्कार। जन्म से 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण किया जाता है। जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन ही नामकरण संस्कार किया जाता है। अगला जो हमारा आगे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है कि नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् पुण्य तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। यानी कि 10वें और 12वें दिन यदि
पुण्य नक्षत्र तिथि नहीं मिल रही है तो पुण्य नक्षत्र तिथि देख करके भी आप कार्य कर सकते हैं। अब नाम कैसा होना चाहिए इसके बारे में मनुस्मृति में बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। मंगलम ब्राह्मणस्य स्यात्, ब्राह्मण का नाम हमेशा मंगलकारी होना चाहिए। रामचंद्र, राम नारायण, किशोर, राधा, पुत्रियों का नाम राधा, गीता, सीता, इस प्रकार के नाम होने चाहिए। क्षत्रियस्य बलान्वितः, क्षत्रिय का नाम कैसा होना चाहिए? बलान्वित, शूर सिंह और तेज सिंह, इस प्रकार के नाम होने चाहिए। आगे वैश्यस्य तु धन संयुक्तम, वैश्य का नाम कैसा होना चाहिए? धन संयुक्त होना चाहिए, जैसे धनीराम, दौलतराम, इस प्रकार के नाम होने चाहिए। और शूद्रस्य तु जुगुप्सितम, और शूद्र का नाम ऐसा होना चाहिए जैसे कि कोई जल्दी नाम तुरंत मुंह पे आ जाए, जैसे कालिया, अपन और बहुत सारे नाम लेते हैं, उस प्रकार के नाम होने चाहिए। आगे संस्कार हमारा आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार के अंदर क्या होता है कि नवजात शिशु को प्रथम बार घर से बाहर लाने का संस्कार को ही निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। और ये संस्कार कब करना चाहिए? तो चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशु निष्क्रमणम गृहात्, चौथे मास के अंदर शिशु का निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। यह नवजात, इसका उद्देश्य क्या है कि नवजात जो शिशु है वो वायु का सेवन, प्रथम बार सृष्टि का अवलोकन और प्रथम बार सूर्य का दर्शन उसी दिन करता है। इसके बाद अगला सातवां संस्कार जो आया वह है अन्नप्राशन संस्कार। शरीर के पोषणार्थ बच्चा कुछ ना कुछ तो खाएगा, है ना, उसके लिए प्रथम बार उसको अन्न खिलाया जाता है। और यह संस्कार कब करना चाहिए? तो इसके लिए भी लिखा हुआ है, लोकाक्षी ऋषि ने लिखा है कि षष्ठेन प्राशनम जातेषु दंतेषु जातेषु वा, षष्ठेन प्राशन, छठे महीने के अंदर अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। इसमें व्यक्ति को, बच्चे को खीर, चावल, मधु, शहद, घी और दूध आदि खिलाया जाना चाहिए। और जन्म से छठे मास में या फिर दांतों के निकलने पर यह कार्य होता है, यह संस्कार होता है। इसके बाद आता है चूड़ाकर्म संस्कार, और इसी का दूसरा नाम है मुंडन संस्कार, या अपन अपनी भाषा में बोलते हैं जड़ूला उतरवाना। बच्चे के सर के सारे बालों को उतरवा करके शिखा मात्र छोड़ देना, इस संस्कार को, चूड़ाकर्म संस्कार को किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे की दीर्घायु हो, अच्छी बुद्धि हो। और इसका समय बताया गया है, पहला वर्ष, तीसरा वर्ष, पांचवा वर्ष और सातवां वर्ष, यानी कि जन्म से विषम संख्याओं में यह संस्कार करना चाहिए। इसके बाद अगला संस्कार हमारे पास आता है कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार में कानों को छेदा जाता है और इसका उद्देश्य रोगों से बचाव, अंडकोश में वृद्धि या आंत का विरोध, जो हमारी आंतें बढ़ जाती हैं उसका विरोध। इसका समय बृहस्पति ऋषि के अनुसार 10, 12 और 16वें दिन किया जाता है, लेकिन इसका अलग अलग मत है। गर्भ के अनुसार छठे, 7वें, 8वें या 12वें महीने में किया जाता है, और कात्यायन ऋषि के अनुसार तीसरे या 5वें वर्ष में किया जाता है। इसके अंदर पहले दाएं कान का छेदन होता है और फिर बाएं कान का छेदन होता है। इसके बाद आता है हमारे पास अगला संस्कार जो है वह है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार अक्षर स्वीकरण या अक्षर लेखन का संस्कार कहा जाता है। इसके अंदर जन्म के बाद 5वें या 7वें माह में इस संस्कार को करना चाहिए। इसके बाद अगला संस्कार जो आता है वह है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो है इसका शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के समीप ले जाना। इसी संस्कार से व्यक्ति का द्विजत्व का गुण प्राप्त होता है। व्यक्ति को द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्मा। जो व्यक्ति 2 बार जन्मता है वही द्विज कहलाता है। यदि जिसका उपनयन संस्कार हुआ है वही व्यक्ति द्विज कहलाता है। वर्तमान में इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ धर्म संस्कार भी कहा
जाता है। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए होता है। यह संस्कार ब्राह्मण इन सभी वर्णों का अलग अलग एज में इस संस्कार को किया जाता है। ब्राह्मणों का यह संस्कार 8वें वर्ष में से 16वें वर्ष के बीच में कभी भी कराया जा सकता है। क्षत्रिय का यह संस्कार 11वें वर्ष से लेकर के 22वें वर्ष तक कभी भी कराया जा सकता है और वैश्य का यह संस्कार 12वें वर्ष से लेकर के 24वें वर्ष के बीच में कभी भी कराया जा सकता है। इस सीमा का उल्लंघन करने पर, इस सीमा का उल्लंघन होने पर व्रात्य संज्ञा योग होती है, यानी कि इसका एक प्रायश्चित करना पड़ता है। और इस संस्कार के अंदर ही गुरुजी आपको गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं। इसमें ब्राह्मण का जो है वो वसंत ऋतु में होना चाहिए उपनयन संस्कार, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य का शरद ऋतु में यह संस्कार होना चाहिए। यज्ञोपवीत के अंदर 3 सूत्र एवं प्रत्येक सूत्र के अंदर 9 तंतुएं होती हैं। प्रत्येक सूत्र में 16 अंगुल लंबा होता है। यहाँ 3 सूत्र ऋणत्रय या गुणत्रय या देवत्रय के वाचक होते हैं। इसके अंदर उपनयन संस्कार के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को एक दंड दिया जाता है। उन दंडों का भी अलग अलग अपना अपना महत्व है। ब्राह्मण का जो दंड होता है वो बैल पालाश का होना चाहिए, क्षत्रिय का वाट खदिर का होना चाहिए और वैश्य का पेलू ओदमरु का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञोपवीत क्रमशः ब्राह्मण जो है वो रुई की यज्ञोपवीत, क्षत्रिय सन की और वैश्य जो है वह ऊन से बना हुआ यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यहाँ भिक्षाटन जब किया जाता है तो सबसे पहले भिक्षा जो मांगी जाती है वो माँ से मांगी जाती है, उसके बाद मौसी और फिर अपनी बहन से भिक्षा मांगी जाती है। वर्तमान में यह संस्कार केवल जनेऊ धारण तक ही रह करके सीमित रह गया है। आगे हमारा संस्कार जो अगला आता है वह है वेदारंभ संस्कार। वेदों के अध्ययन प्रारंभ करने पर यह संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के 1 वर्ष के भीतर ही गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ यह संस्कार प्रारंभ किया जाता है। पहले आत्मीय शाखा का अध्ययन किया जाता है और बाद में कई शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है संस्कार केशांत और गोदान संस्कार। यहाँ से जब अध्ययन आरंभ किया व्यक्ति ने तो यहाँ तक वह व्यक्ति अध्ययन आरंभ ही कर रहा, लगातार अध्ययन कर रहा है। केशांत संस्कार के अंदर वह क्या करेगा, इसमें ब्रह्मचारी अपनी दाढ़ी आदि के बालों को काटता है। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए क्रमशः 16वें, 22वें और 24वें वर्ष में किया जाता है। यानी कि ब्राह्मण जो है वह 16वें वर्ष में करेगा, क्षत्रिय जो है वो 22वें वर्ष में करेगा और वैश्य है 24वें वर्ष में यह संस्कार करता है। इसी अवसर पर आचार्य को, जो हमारे गुरुजी हैं, उनको गाय का दान किया जाता है, इसीलिए इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद अगला संस्कार आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या होता है, वेदाध्ययन के बाद गुरुकुल से अपने घर जाने के लिए तैयार होना, या इसी संस्कार को कहा जाता है दीक्षांत संस्कार। क्योंकि विद्या खत्म होने के बाद जो हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में दीक्षांत समारोह होता है, विदाई समारोह होता है, वेकेशन सेरेमनी इसको कहा जाता है, वही संस्कार है समावर्तन संस्कार। इसके अंदर ये 3 प्रकार के बताए गए हैं, प्रतिस्नातक, विद्या स्नातक और विद्या प्रतिस्नातक। प्रतिस्नातक में ब्रह्मचर्य का पालन करके भी विद्या अध्ययन पूरा करने वाला प्रतिस्नातक कहा जाता है। उसके बाद दूसरा होता है विद्या स्नातक। विद्या अध्ययन तो पूरा कर लिया लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सका, उसको कहा जाता है विद्या स्नातक। और विद्या व्रत स्नातक जो होता है वो पूरा विद्या अध्ययन ब्रह्मचर्य पालन के साथ करे, उसी को कहा जाता है विद्या व्रत स्नातक। और विद्या व्रत स्नातक ही सबसे श्रेष्ठ स्नातक कहा जाता
है। इस संस्कार में स्नातक का परिचय विद्वत परिषद से कराया जाता है। जो शास्त्रार्थ आदि हम लोग सुनते हैं वो विद्वत परिषद के अंदर जाकर के जो बैठता है उसी में जाकर के विद्यावृत्त स्नातक जो ब्रह्मचारी होता है उसका परिचय अपने गुरुजी करवाते हैं। इसके बाद अगला संस्कार हमारे पास आया विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो है वो संतानोत्पत्ति, प्रजारक्षण आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसी के अंदर अपने काम की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण की मुक्ति के लिए या कह सकते हैं ऋणत्रय और पंच महायज्ञ की मुक्ति के लिए भी यह संस्कार किया जाता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये हम अगली कक्षा में विस्तृत अध्ययन करेंगे इसके बारे में। इसके बाद जो अंतिम संस्कार हमारा आता है वह है अंत्येष्टि संस्कार, मरणोपरांत किया जाने वाला संस्कार। स्वर्गलोक की प्राप्ति और अपर लोक की शांति के लिए संस्कार किया जाता है। पिंडदान इसी संस्कार का नाम है या पिंडदान इसी संस्कार से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने 16 संस्कारों के बारे में अध्ययन किया, उनके विस्तृत बातों को देखा। अब हम इसके प्रश्नों के बारे में देखें तो मैं आपसे क्लियरली कह दूं, पहले भी बताया मैंने आप लोगों को, इसके प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 3 संस्कार। जन्म के समय कितने संस्कार? 12 संस्कार। जीवन काल में कितने संस्कार? 12 संस्कार। मरणोपरांत कितने संस्कार? 1 संस्कार। मरणोपरांत जन्म पूर्व कितने संस्कार? 4 संस्कार। इस प्रकार से आपसे घुमा फिरा करके प्रश्न किए जा सकते हैं। आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और जो कुछ भी आपको इसमें त्रुटि नजर आई हो, समझ में नहीं आया हो, वो कमेंट बॉक्स में आकर के लिख करके हमसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।